लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वशीकरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नत्थू चाचा ब्राह्मण हैं। वयस 45 के लगभग है। मोहल्ले में वो नत्थू चाचा के नाम से पुकारे जाते हैं। नत्थू चाचा की जीविका पूजन पाठ से चलती है। एक लड़का है जिसकी वयस 14-15 वर्ष की लगभग है। ये लड़का एक संस्कृत पाठशाला की प्रथमा कक्षा में पढ़ता है। हिंदी मिडिल पास करके नत्थू चाचा ने इसे संस्कृत शिक्षा दिलाना ही अधिक उचित समझा। लोगों ने समझाया भी कि अंग्रेजी पढ़ाओ, परंतु नत्थू चाचा ने उत्तर दिया, अंग्रेजी पढ़कर लड़का भ्रष्ट हो जाता है, आचार विचार दूषित हो जाते हैं। नत्थू चाचा शाक्त हैं और अपने शाक्त कहने में गर्व का अनुभव करते हैं, परंतु बुद्धि उनमें वाजिबी है। उनका वेश भी शाक्तों जैसा है। सिर के ऊपर बाल बड़े बड़े, कंधों तक दाढ़ी और माथे पर लाल बिंदी। लाल वस्त्र का व्यवहार करते हैं। तंत्र मंत्र तथा अनुष्ठान अधिक करते हैं। आप में आप ही के कथनानुसार अलौकिक कार्य करने की भी शक्ति है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण, शत्रु स्तंभन तथा मुकदमे जिता देना उनके बाएं हाथ का खेल है। यद्यपि इन शक्तियों का कोई ज्वलंत प्रमाण अभी तक किसी को देखने को नहीं मिला। जब कोई पूछता, नत्थू चाचा आपने कभी मारण किया है, तो नत्थू चाचा उत्तर देते, आजकल मारण करवा कौन सकता है, मारण में हजारों रुपए खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं बाल बच्चेदार आदमी, मैं मारण करता भी नहीं। गृहस्थ को मारण नहीं करना चाहिए, परंतु आप चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, कर तो सब कुछ सकते हैं। वशीकरण, उच्चाटन आदि तो करते होंगे। क्यों नहीं, ये सब करते हैं। वशीकरण तो अभी हाल में ही किया है। एक बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी पति के उदासीन व्यवहार से बहुत दुखी थी। उसने पति का वशीकरण हमसे करवाया, हमने किया। अब आजकल ये दशा है कि जितना पानी वो पिलाती है उतना ही पति महाराज पीते हैं। गुलाम हो गया, गुलाम। तब से वो स्त्री हमें बहुत मानती है। इस प्रकार पंडित जी के कहने से ही उनके अलौकिक कार्यों की जानकारी प्राप्त होती थी। एक दिन एक व्यक्ति ने नत्थू चाचा के मुंह पर कह दिया, आजकल के शाक्त केवल मांस मदिरा खाने पीने भर के शाक्त हैं और उनमें कोई तत्व नहीं है। ये सुनकर नत्थू चाचा आग हो गए। बोले, अभी लड़के हो बच्चे, किसी शाक्त से पाला नहीं पड़ा। किसी दिन पाला पड़ जाएगा तो सब भूल जाओगे। मेरी बात दूसरी है, पर और किसी शाक्त के सामने ये बात कहना भी नहीं। कहेंगे तो क्या करेगा? आजकल के लड़कों में ये बड़ा दोष है कि हर बात में टांग अड़ाते हैं और बहस करने को तैयार रहते हैं, और इसी में कभी खता खा जाते हैं तब रोते हैं। एक व्यक्ति बोला, अच्छा नत्थू चाचा, मनुष्य का मारण आप नहीं करते, परंतु पशुओं का मारण तो आप कर सकते हैं। पशुओं का मारण करने में क्या है? नत्थू चाचा मुंह बनाकर बोले, तो चाचा, बाबू मनोहर दास के कुत्ते का मारण आप कर दीजिए। बड़ा कष्ट है उससे। साला रात भर भूखता है, नींद हराम कर देता है। जो कुछ 10-20 रुपए खर्च होंगे वो हम दे देंगे। अबे क्या तुमने मुझे कुत्ता मार समझा है? कुत्ता मारना जल्लाद का काम है, गधा कहीं का। जल्लाद तो लाठी या बंदूक से मारता है, आप मंत्र बल से मारेंगे। किसी को पता भी ना होगा कि किसने मरवा दिया। कुचला खिला देना, मर जाएगा। कुत्ते बिल्लियों के लिए मारण नहीं किया जाता। कुचला खिला दे, ये क्या हमें नहीं मालूम? अच्छी तरकीब बताई, जिसमें बाबू मनोहर दास हम पर दावा कर दें। उन्हें पता चलेगा कि तुमने खिलाया है, तब तो दावा करेंगे। पता तो तुरंत चल जाएगा। हमसे उस कुत्ते के पीछे बाबू साहब से कहा सुनी हो चुकी है। वो तुरंत ताड़ जाएंगे कि इन्हीं का काम है। परंतु प्रमाण क्या देंगे? प्रमाण भी उत्पन्न कर लेंगे। अपने 2-4 पिट्ठुओं से कह देंगे, वे गवाही देंगे कि हमारे सामने श्याम नारायण ने इसे मिठाई खिलाई थी, तभी से कुत्ते की हालत खराब हो गई। खैर भाई, तुम जानो, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मोहल्ले के नवयुवकों ने परस्पर परामर्श किया कि नत्थू चाचा बड़े शाक्त और तांत्रिक बनते हैं, इन्हें किसी युक्ति से जेर करना चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति नत्थू चाचा के यहां पहुंचा। नत्थू चाचा से वो बोला, आप वशीकरण तो कर सकते हैं? नत्थू चाचा अकड़ कर बोले, हाँ, इसमें क्या बात है, ये तो हम चुटकी बजाते कर सकते हैं। और उच्चाटन भी? हाँ, वो भी। तो हमारा एक काम कर दीजिए। क्या काम है? हमारे एक पड़ोसी के पास भैंस है। भैंस क्या है, पूरी हथनी है। 15 सेर नंबरी तौल से दूध देती है। वो हम लेना चाहते हैं। खरीद क्यों नहीं लेते? वो कमबख्त बेचता नहीं,
आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो भैंस हमें मिल जाए। नत्थू चाचा कुछ देर विचार करके बोले, ये कार्य उच्चाटन से सिद्ध हो सकता है। भैंस के स्वामी का उच्चाटन किया जाए, जिससे वो उस भैंस को अपने यहां न रखे। उस समय तुम उसे खरीद ले सकते हो। हाँ, ऐसा कीजिए, या ऐसा कर दीजिए कि भैंस का स्वामी अपनी खुशी से हमें भैंस दे दे। वो एक ही बात है। एक बात नहीं है। अपनी खुशी से देगा तो दामों में किफायत हो जाएगी, या दाम ही न ले। ऐसा तो वशीकरण से ही हो सकता है। तो वही कीजिए। इसमें खर्च पड़ेगा। कितना खर्च पड़ेगा? नत्थू चाचा ने कुछ क्षण सोचकर कहा, 25 रुपए के लगभग पड़ेगा। तो रुपए काम हो जाने पर मिलेंगे। पूजन पाठ की सामग्री कहाँ से आवेगी? देखो चाचा, मामले की बात है। काम हो जाने पर आप हमसे कौड़ी गंडे से ले लीजिएगा। पहले देने की बात समझ में नहीं आती। काम ना हुआ तो? क्या लड़कपन की बात करते हो? काम कैसे ना हो? जब आपको इतना विश्वास है तो फिर रुपए भी मिल जाएंगे, परंतु काम हो जाने पर। व्यवहार की बात है चाचा, नाराज मत होना। परंतु पूजन सामग्री के लिए तो कुछ दे दो। उसके लिए हम अपने पास से रुपए नहीं लगाएंगे। कितना रुपया लगेगा? बस 5-7 रुपए। अच्छी बात है, 7 रुपए हम आपको दे देंगे। तब ठीक है, हम तुम्हारा काम कर देंगे। कब? दीपावली आ रही है, बड़ा शुभ पर्व है, उसी दिन पूजा करेंगे। दीपावली के दिन? हाँ, हम तांत्रिकों के लिए दीपमालिका की अमावस्या बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उस दिन जो अनुष्ठान किया जाता है वो अवश्य सिद्ध होता है। तो घर में ही करोगे? नहीं, गंगा तट पर एकांत में। शिवा बलि देनी होगी, वो घर में नहीं हो सकती। शिवा बलि क्या? अब ये तुम क्या करोगे पूछ के? कुछ नहीं, जानना चाहते हैं। किसी दिन साथ ले चलकर दिखा दें। शिवा श्रगाल का रूप रखकर आती है और अपना भाग खा जाती है। अच्छा। हाँ, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इन बातों का क्या ज्ञान? तो चाचा कहाँ जाओगे? चाचा ने एक स्थान बताया। वो व्यक्ति बोला, वो तो बड़ा भयानक स्थान है। चाचा हंसकर बोले, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो ऐसा ही है, पर हमारे लिए कोई बात नहीं। आपको भय नहीं लगता? क्या बात करते हो, भय काहे का? ये तो साधारण बात है। हम शव साधन कर सकते हैं। वो क्या? मुर्दे की छाती पर बैठकर अनुष्ठान किया जाता है। ये सब तंत्र की साधनाएं हैं। शव साधन, लता साधन। तो रात को जाते होगे? और नहीं क्या, दिन में? रात में 11-12 बजे। अच्छी बात है, किसी दिन आपके साथ चलकर देखेंगे। चक्र में सम्मिलित हो जाना। चक्र क्या? एक प्रकार का पूजन होता है। जैसा आप कहेंगे करेंगे। तो हम 7 रुपये आपको दे जाएंगे। दीपावली को 1 सप्ताह है। बस उसी दिन सब काम हो जाएगा। बस ठीक है। उस व्यक्ति ने 7 रुपये नत्थू चाचा को दे दिए। दीपावली का दिन आया। नत्थू चाचा ने पूजन का सब सामान बनवाया, मांस मदिरा का भी प्रबंध किया। ये सब सामान बांधकर और एक अपने शिष्य को साथ लेकर नत्थू चाचा गंगा तट पर पहुंचे। इस स्थान से थोड़ी दूर पर शमशान था। नत्थू चाचा ने एक साफ सुथरे स्थान पर आसन लगाया, पूजन की सब सामग्री अपने सन्मुख रखी, शिष्य भी बैठा। इस प्रकार उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। गुरु शिष्य दोनों ने मदिरापान किया और नशे में झूम झूम कर स्तोत्रों का उच्चारण करने लगे। कुछ देर बाद शिवा बलि देने के लिए तैयारी की। एक पत्तल में भोजन की जो सामग्री ले गए थे रखकर तथा एक सिकोरे में मदिरा लेकर नत्थू चाचा अकेले ही एक ओर चले। कुछ दूर निकल जाने पर उन्होंने एक स्थान पर पत्तल रख दी तथा मंत्र पढ़कर ताली बजाई और शिवे कहकर पुकारा। इसी समय अंधकार में से एक व्यक्ति निकलकर धीरे धीरे उनकी ओर आता दिखाई पड़ा। बिल्कुल नंग धड़ंग, केवल एक लाल लंगोटा बांधे हुए, काला भुजंगा, आंखें लाल, भयानक वेश, हाथ में त्रिशूल। नत्थू चाचा आंख फाड़कर मंत्रमुग्ध की भांति उसकी ओर देखते रहे। वो धीरे धीरे चाचा के सन्मुख आया। चाचा भय से कांपने लगे, मुंह सूख गया। वो मूर्ति आकर लगभग 4 गज की दूरी पर खड़ी हो गई। चाचा थर थर कांप रहे थे। वो मूर्ति गंभीर स्वर में बोली, दुष्ट, आज तूने भ्रष्ट पूजन किया है। हमको और शिवा को बड़ा क्लेश हुआ, इसी कारण शिवा तेरे बुलाने पर नहीं आई। बोल, इसका क्या दंड दिया जाए? अंतिम वाक्य मूर्ति ने गरज कर कहा। चाचा की जीभ तालू से चिपक गई थी, इस कारण कुछ बोल न सके। हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े रहे। मूर्ति ने पुनः कड़क कर कहा, उत्तर नहीं देता दुष्ट?
अभी तुझे समाप्त कर दूं, कहकर मूर्ति ने अपना त्रिशूल उठाकर चाचा की ओर ताना। चाचा कुछ बोले नहीं, हाथ जोड़े हुए औंधे मुंह गिरे और बेहोश हो गए। मूर्ति जिस ओर से आई थी उसी ओर वापस जाकर अंधकार में विलीन हो गई। जब चाचा को देर हुई तो उनका शिष्य उन्हें ढूंढने आया। उन्हें बेहोश पड़ा देखकर उसे भी भय लगा, परंतु उसने शीघ्रतापूर्वक चाचा के मुख तथा सिर पर गंगा जल डाला। कुछ क्षण पश्चात चाचा को होश आया। होश आते ही बोले, प्रभु, दास का अपराध क्षमा कीजिए। शिष्य बोला, ये आप किससे कह रहे हैं? चाचा ने शिष्य की आवाज सुनकर उसे ध्यानपूर्वक देखा। जान में जान आई, उठकर बैठ गए। शिष्य से बोले, जल्दी चलो यहां से, आज पूजन में कुछ गड़बड़ी हुई थी, भगवान भैरव स्वयं आए थे। घर आकर चाचा को बुखार आ गया। भैंस का उच्चाटन कराने वाला व्यक्ति तथा मोहल्ले के 2 अन्य लड़के चाचा को देखने आए। उस व्यक्ति ने पूछा, चाचा बुखार कैसे आ गया? क्या बताऊं, तुम्हारा कार्य करने गया था, एक शिष्य साथ था, उसने पूजन में कुछ त्रुटि कर दी, इससे भगवान भैरव रुष्ट हो गए और इसलिए आपको बुखार आ गया। अरे वो तो हम ही थे जो जीवित लौट आए, दूसरा होता तो या तो पागल हो जाता या मर जाता, परंतु मैं तो साधारण तांत्रिक नहीं हूं। भगवान भैरव सामने आए, कुछ सवाल जवाब हुए, अंत को कुछ और तो कर न सके, दंड में बुखार दे गए। तो आपने भैरव के दर्शन किए? बिल्कुल साक्षात, जैसे हम तुम बैठे। बड़े भाग्यवान हैं आप। भाग्यशाली की बात नहीं, साधना की बात है। हमने बहुत साधना की है, इसी से बच गए। हमें तो चाचा इन बातों पर विश्वास नहीं है। अभी लड़के हो चाचा, हमें कुछ संदेह हो रहा है। राम सिंह को आप जानते ही हैं, वो सब जगह कहता फिरता है कि मैंने भैरव बनकर चाचा के हवास ठिकाने कर दिए। चाचा कान खड़े करके बोले, क्या कहता है? यही कि चाचा बड़े डरपोक आदमी है, बेहोश होकर गिर पड़े। भगता है, उसका इतना साहस कहाँ हो सकता है जितनी रात में वहां जाए? पता नहीं, कहता तो यही है। झक मारता है। चाचा ने विश्वास नहीं किया। चाचा के स्वास्थ्य लाभ करने पर चाचा लगे दून की हाँकने, परंतु जब ये दून की हाँकते तब लोग कह देते, बस देख लिया, उस दिन राम सिंह को देखकर घिघी बन गई, औंधे मुंह गिरे, चले हैं बड़े तांत्रिक बनकर। चाचा कड़क कर कहते, वो झक मारता है ससरा, इतना सफेद झूठ। राम सिंह की इतनी हिम्मत कि रात में उस स्थान पर जा सके। वो अकेला नहीं था, 2 आदमी और थे जो वहां से कुछ दूर पर खड़े थे। बस रहने दो, हम ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। वो समाप्त हो गई, परंतु लड़के चाचा से कहते, चाचा हमको भी दिखा दो कि सियार कैसे शराब पीता है। इस पर चाचा बिगड़कर कहते, क्या कोई मदारी समझा है जो तमाशा दिखा दूं? देखने के लिए हाथ भर का कलेजा चाहिए। वो तो आपका है, तभी तो बुखार आ गया था। चाचा को लोगों ने इतना परेशान किया कि उन्होंने तंत्र की बात करना ही बंद कर दिया। कोई कुछ जिक्र उठाता भी है तो चाचा बात टालकर वहां से हट जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वशीकरण, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।